Hello guys, so we are going to discuss some questions of 6th class exercise 1.2. Yesterday I discussed only one questions of exercise 1.2. So here is the only I am giving explanation only. So question NCERT book I think you have already. So I am reading the questions. So question is question number second, exercise 1.2. Question number second. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many runs more runs need? सो क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है कि शेखर एक अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, और उसने 6980 रन्स बना चुका है टेस्ट मैचेस में और उसको 10,000 रन बनाने हैं। तो उसको और कितने रन की ज़रूरत है 10,000 रन 10,000 रन कंप्लीट करने में। सो हियर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आंसर, दैट इज़ कि शेखर has scored runs is equal to 609,080 and wishes to complete he wishes to complete runs 10,000. So he needs runs, उसको कितने रन्स की ज़रूरत है, तो जितने उसको बनाने हैं कंप्लीट रन्स 10,000, उसमें से जितने वो बना चुका है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे। सो ही विशेस टू कंप्लीट रन्स माइनस स्कोर्ड रन्स, लिख लीजिए शॉर्ट में इसको स्कोर्ड रन्स, यानी कि उसको कंप्लीट कितने करने हैं 10,000 और वो बना चुका है कितने 6,980 रन्स। सो ये आपको मिल जाएगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3,020 रन्स। सो रन्स रिक्वायर्ड 3,020 रन्स, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड इज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ये कह रहा है कि एक इलेक्शन में हमें एक कैंडिडेट को तो 5,77,500 वोट्स मिले हैं और उसके नियरेस्ट, उसके आसपास जो रहा है उसका कंपटीशन, तो वो रहा है जिसको वोट्स मिले हैं 3,48,700। तो वो कह रहा है कि कितने मार्जिन से, यानी कि कितने डिफरेंस या कितनी वोटों से दूसरा कैंडिडेट जीता है। तो ये भी ऐसे ही होगा जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है। इसमें भी आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट का क्या वोट है, सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ वोट्स, रजिस्टर्ड वोट्स, लिख लीजिए रजिस्टर्ड वोट्स, दैट इज़ 5,77,500 and another nearest rival scored is 3,48,700. सो मार्जिन सीधा लिख लीजिए आप मार्जिन के लिए आप क्या करेंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसमें से आप सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट, जो सक्सेसफुल वोट्स है उसमें से आप अराइवल वोट्स घटा दीजिए, अराइवल वोट्स या अराइवल स्कोर, जो भी आप लिखना चाहें इसको, वोट्स या अराइवल वोट्स या स्कोर। तो वो हैं आपके 5,77,500 माइनस 3,48,700,
जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 22800। सो ये आपका मार्जिन है और यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक है और आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे मुझे वीडियो को शॉर्ट करने में हेल्प मिलेगी ताकि हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। इसी वजह से मैंने इसमें क्वेश्चन आपको नहीं लिखाए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ इन द सेकेंड वीक ऑफ द जून एंड हाउ मच सेल फॉर 2 वीक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको 4 दिन में टिकट्स बेचे गए थे और उनको टोटल किया था। यहाँ पर आपको 2 वीक में बुक्स बेची यहाँ बुक स्टोर वाले ने, तो उसको आपको टोटल बताना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक, जितनी भी बुक होंगी वो आप यहाँ लिखेंगे। बुक सोल्ड ऑन सेकेंड वीक, जितनी होंगी वो आप यहाँ लिख देंगे। एंड आप लिख देंगे टोटल बुक सोल्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक। तो इसमें क्या करेंगे आप? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 2,85,891 और यहाँ पर हैं 4,07,68। तो इसको आप टोटल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 6,86,659। बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सेम एज इट इज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 62743। 62743 इन डिजिट से आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लिखना है और उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे। इसमें आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 6, 2, 7, 4, 3। आप इन नंबरों को यूज़ करके आप 5 डिजिट का लिखेंगे ग्रेटेस्ट को लिखने के लिए आप सब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। इसको इसी ऑर्डर में लगा देंगे, यानी कि सबसे पहले 7, इसके बाद 6, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2। इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके यही सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट डिजिट आप लिख सकते हैं। इससे ग्रेटेस्ट इन डिजिट को यूज़ करके नहीं होगी कोई भी। सिमिलरली आप स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस, तो वो आएगा आपका। अब इस बार उल्टा कर दीजिए, पहले लिखिए 2, 3, 4, 6, 7। इससे स्मॉलेस्ट कोई नंबर नहीं होगा इन डिजिट को यूज़ करके। अब इनका हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 52965। सिंपली आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आप ग्रेटेस्ट हमें 5 डिजिट मिली हैं,
ये हैं 62743। इनको यूज़ करके आप सबसे पहले तो एक ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़े होंगे, तो आप इसको जो आपको ग्रेटेस्ट लिखनी है तो इन डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। तो इन डिजिट्स में आप देखेंगे तो 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 2। ऐसे ही स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर 2, 3, 4, 6, 7। अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है तो आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको इसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मशीन ऑन अ एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो ये कह रहा है कि एक मशीन जो है एवरेज स्क्रू बनाती है, स्क्रू जो नट बोल्ट जिन्हें हम बोलते हैं स्क्रू, वो बनाती है एक दिन में 2825। तो जनवरी 2006 में, जनवरी माह में, जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू बनाएगी? तो हम इसको सिंपली कैसे सोल्व कर सकते हैं ये देख लीजिएगा। स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इज़ 2825। और जनवरी मंथ में नॉर्मली सबको मालूम है कि जनवरी मंथ में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 31। सो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज़ 31। सो screw manufactured in a day, in January is 2825 into 31। एक दिन में इतने बनते हैं तो 31 दिन में कितने बनेंगे? इनसे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 87,575 और ये होगा आपका आंसर। राइटिंग आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये सब आपकी क्वेश्चंस में सब कुछ मिला हुआ है। स्क्रू मैन्युफैक्चर, इसकी स्पेलिंग भी आपको मिली हुई है, नंबर ऑफ डेज ये भी मिली हुई है, स्क्रू मैन्युफैक्चर ये सब आपको आपके क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। आपको यहाँ पे केवल ट्रिक पे ध्यान देना है, लॉजिक पे ध्यान देना है। सो फर्दर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 7. Question number 7 is a merchant had rupees 78592 with her. She placed an order 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? ये कह रहा है कि मर्चेंट है जो जिसके पास 78,592 रुपीज़ हैं और उसने 40 रेडियो 1200 रुपये एक रेडियो के हिसाब से उसने 40 रेडियो ख़रीदे हैं और उनको ख़रीदने के बाद उसके पास जितने पैसे थे उनमें से उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि मर्चेंट हैव टोटल मनी, उसके पास टोटल मनी कितनी है? 78,592 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज़ 1200। सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो कितना होगा? 1200 इंटू 40। सो ये हुआ आपके पास 48,000 रुपीज़। सो 40 रेडियो का कीमत कितना आया? 48,000। सो रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेजिंग 40 रेडियो
40 रेडियो सेट्स एट 1200 रुपीज़ ईच। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल मनी है आपकी, टोटल मनी माइनस कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो। तो हमने इसका मतलब क्या लिखा कि हमारे पास जो पैसे बचे हैं 1200 रुपये के हिसाब से 40 रेडियो ख़रीदने के बाद, तो वो कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल मनी है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो की आप कॉस्ट उसमें से घटा देंगे। 78,592 माइनस 48,000, तो ये आपके पास आएगा 30,592 रुपीज़। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 7236 को मल्टीप्लाई करना था 65 से, और उसने कर दिया 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने उसकी जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसका आंसर जो 56 से मल्टीप्लाई करके आना था उससे कितना ज़्यादा आया जब उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप एक जगह तो 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरी तरफ 7000 को आप 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे जब आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 470340, और इधर आएगा 405216। अब जो आप सिंपली देख सकते हैं कि इसमें कौन बिगर है, ये वाला जिससे 65 से मल्टीप्लाई हुई। जो बिगर है उसमें से आप स्मॉल वाले को घटा दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस आपको मिल जाएगा 470340 माइनस 405216, ये आएगा आपका 65,124। ये आपका होगा आंसर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड थैंक्स अ लॉट।